प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको करेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इससे पहले आपके सामने कुछ बोर्ड पे रूल्स लिखे हैं, आप इनको नोट कर लो। ये रूल्स मैं आपको समझा दूंगा। इससे पहले जो हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, ये रूल्स आप अपनी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इन रूल्स को रफ करूंगा और वो रूल्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जब भी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहां पे हम इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास जोड़ा जाता है तो वहां पे भी हम इज, एम, आर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इज, एम, आर के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इसके आगे जो रूल है, अगर हमारे पास हैज, हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज, हैव के साथ हम बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टेंस, पास्ट टेंस में अगर सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना, अगर सेकंड फॉर्म आती है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहां पे हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास वॉज वर्ब आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हमारे पास अगर हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहां पे हम क्या करेंगे, हैड के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास फ्यूचर टेंस आता है, फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस आता है, विल शैल अगर आता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहां पे हम क्या करेंगे, विल शैल प्लस बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास मॉडल वर्ब आती है, जैसे मॉडल आता है कोई, मॉडल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, और बाय का यूज करेंगे। ठीक है, कि देखो जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पे हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है। ठीक है, या फिर मॉडल के साथ, तो हमें इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है, इसके बाद एक बात समझने की और है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी लगा हुआ मिलेगा, चाहे वो इज, एम, आर के साथ है चाहे वो वॉज वर्ब के साथ है, तो वह हम बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को समझो, जब भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, चाहे वो इज, एम, आर के साथ है चाहे वो वॉज वर्ब के साथ है, तो वहां पे बीइंग का यूज कर। इसके अलावा यदि हमारे पास हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी है, इसी तरह अगर हमारे पास हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी है तो उनके साथ हम बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह ध्यान से देखो, यहाँ पे हैव लगा है तो वहां पे भी हम बीन का यूज करेंगे। चलो इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कौन सा रूल कैसे लगता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया है, राम इज ईटिंग फूड। ठीक है, अब हमारे पास इज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, पहले रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ये मतलब आपस में चेंज कर दो। ठीक है, फूड है जो वो क्या हो जाएगा, फूड क्या है हमारे पास, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो पहला जो है वो तो काट दो क्योंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, उसके बाद इज, एम, आर जब भी आता है, ठीक है, फूड है जो, देखो फूड के साथ इज बीइंग लगना चाहिए। ठीक है, फूड के साथ इज बीइंग लगना चाहिए, यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, बीइंग, ये भी क्रॉस कर दो। ठीक है, हमारे पास अब दो बचे हैं, फूड इज ईटन बाय राम, फूड इज बीइंग ईटन बाय राम। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में, ठीक है, देख लो कि जहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है वहां पे बीइंग लगना चाहिए। ठीक है, जो दो सेंटेंस बचे हैं उसमें बीइंग हमारे पास डी में लगा, तो बी भी क्रॉस हो गया, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो डी होगा। अब हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है उसको नोट करेंगे और आंसर को लगाएंगे।
वी कॉल्ड यू। अब आप इसको ध्यान से समझो और देखो कि आप प्रैक्टिस में रूल्स को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, वी कॉल्ड यू। ठीक है, यू को देखो सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये वाला पहले देखो वी लगाए तो क्रॉस हो गया। यू है जो एक क्या है, प्लूरल वर्ब है और प्लूरल के साथ वर्ब लगता है, सब में लगा है। ठीक है, और वी कॉल्ड, ये कॉल्ड यहाँ पे ना सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए इसको हम किस में बदलेंगे। देखो यू के जो सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पे लगी है और इसको वोज वर्ब और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यू को क्या बना देंगे हम, यू को यू में चेंज करते हैं। यू वर कॉल्ड बाय अस। यू वर, देखो इसमें बीइंग लगा है, बीइंग तो उसमें कहीं भी आया नहीं था इस रूल में। बीइंग वाला ये भी क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया, हमारे पास बचा है यू वर कॉल्ड बाय अस। यू वर कॉल्ड बाय वी। देखो वी को हम अस में चेंज करेंगे। जब मैंने आपको रूल्स में बताया था कि इनको कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये बड़ा क्रॉस हो गया, हमारे पास जो सही आंसर बचा है वो है बी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है वी हैज सोल्ड द सम। अब यहाँ पे हैज के साथ कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड। हैज के साथ कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड। और हैज के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पे बीन लगा के चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ही हैज सोल्ड बाय द सम। ठीक है, अब देखो पहले तो रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो ये वाला तो आंसर इसका गलत है। द सम वाज सोल्ड बाय हिम। अब सम है जो सिंगुलर है, एक ही सिंगल सम है, इसीलिए सिंगुलर के साथ वाज का यूज करेंगे, भी ठीक लग रहा है। हाँ, अब बी है जो वहां पे हैज हैव को हैज हैव में ही बदलेंगे, तो ये भी हमारा आंसर गलत है क्योंकि वाज लगाया है। उसके बाद सी है ही हैज बीन सोल्ड द सम। ठीक है, अब इसमें पहले तो रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, ये भी आंसर गलत है। द सम हैज बीन सोल्ड बाय हर। हर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, हिम। हिम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है ही दिया है और ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। अगर यहाँ पे शी होगा तो उसको हर में चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। द सम हैज बीन सोल्ड बाय हिम। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, दे विल किल यू। यू विल किल बाय देम। पहले तो यू को देखो यू में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले जो रूल लिखवाए थे उसमें सारा दिया गया है कि इनको कैसे चेंज करने हैं। ठीक है, यू विल किल बाय देम। ठीक है, यू विल किल बाय देम। जब भी देखो ये कौन सा रूल लग रहा है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वहां पे बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यू विल, इसमें तो देखो बी है ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। यू विल हैव किल, ये भी गलत है। अब हमारे पास यू विल बी किल्ड बाय, देखो विल के साथ बी लगाया और साथ में थर्ड फॉर्म लगा दी, तो आंसर नंबर जो है इसका डी भी रॉन्ग है। आंसर कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। द वर्क हैड डन, इसमें देखो हैड के साथ बीन नहीं लगाया, इसलिए ये भी गलत है। सी द वर्क हैड बीन डन बाय जूली। नेक्स्ट चेक करते हैं, द वर्क हैड बीन, बीन तो लगेगा नहीं, इसलिए गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर है। नंबर 6 सेंटेंस जो है हमारे पास, आई रीड द नोवेल। यहाँ पे जो रीड है वो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब देखो जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर या फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब द नोवेल जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, जो नोवेल है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। द नोवेल इज रीड बाय मी। ठीक है, द नोवेल इज बीन, ये तो बीन तो लगेगा ही नहीं देखो। उसके बाद देखो बीन भी नहीं लगेगा, गलत है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बचा है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन के जो आंसर दिए उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले हम इसमें ये देख लें कि जो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते, मतलब बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, गलत आंसर है ना, उनको पहले से क्रॉस कर दो और जो बचेंगे फिर उनमें से हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 7, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल। ठीक है, अब जो ट्रैफिक रूल है, ठीक है, उस ट्रैफिक रूल को क्या कर सकते हैं हम, ट्रैफिक रूल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलो बाय अस। यहाँ पे देखो शुड एक मॉडल है, मॉडल वर्ब है, और जहाँ पे मॉडल वर्ब आती है वहाँ पे बी लगा के, जहाँ पे मॉडल वर्ब आती है मॉडल तो लगेगा, साथ में बी लगा के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब इनमें से देखो वी शुड बी फॉलोड ट्रैफिक रूल। अब देखो इसमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखा है, इसको ये क्रॉस हो गया। ट्रैफिक रूल शुड बी तो वैसे भी नहीं लगेगा। ट्रैफिक रूल शुड फॉलोड बाय, देखो शुड के साथ बी नहीं लगा, ये भी क्रॉस हो गया। जो हमारे पास राइट आंसर बचा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आ रहा होगा और आप अपनी नोटबुक में राइट कर रहे होंगे और रूल्स को देख के अप्लाई कर रहे होंगे।
ठीक है। नंबर 8 जो क्वेश्चन है, आई शैल हैव कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें द वर्ब को सब्जेक्ट बना लेंगे। देखो ऑप्शन नंबर बी है जो उसमें आई शैल लिखा है, इसने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखा है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे द वर्क शैल हैव कंप्लीट। देखो यहाँ पे कंप्लीट है जो फॉर्म को चेंज नहीं किया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे कैसे लिखा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो वो भी रॉन्ग है। नंबर सी है जो हमारे पास। अब सी को ध्यान से देखो, द वर्क शैल हैव बीन। अब देखो मॉडल जब भी आता है तो बीन तो लगेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब हमारे पास जो आंसर बचा है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो वो राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नंबर 9 सेंटेंस को करेंगे, रवि ब्रोट कॉफी फॉर अस। ठीक है, इसको चेंज करेंगे। अब देखो अस को हमारे पास सब्जेक्ट दिया है, रवि जो है सब्जेक्ट है। अस को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इसको सब्जेक्टिव केस में जब हम करेंगे, मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे तो आपने, आशा करता हूँ कि आपने नोट किए होंगे और ध्यान से समझे होंगे। अस को जब हम चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, अस को जब हम चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, तो अस को हम सब्जेक्टिव केस में जब चेंज करेंगे तो उसका वी बन जाता है। अब देख लो वी किस में है, वी इन तीनों में दिया है, तो पहला जो सेंटेंस है वो गलत है, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, वी वर ब्रोड कॉफी बाय रवि। वी वर ब्रोड कॉफी बाय रवि, वी वॉज तो वी के साथ लगेगा नहीं, इसलिए गलत है, ठीक है। और वी वर बीन, बीन भी नहीं लगेगा। देखो हमारे पास जो ब्रोड है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म कहाँ पे दी है, यहाँ पे, तो वोज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगते हैं, बीन नहीं लगता है, इसलिए सेंटेंस जो हमारे पास ये है वो भी गलत है। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। टीचर हैज कॉल्ड मी, ठीक है, मी को जब सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, ठीक है, मी को जब सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, आई को मी में चेंज कर दे तो मी को आई में चेंज करेंगे, तो हमारा जो टीचर है, टीचर हैज बीन कॉल्ड बाय मी। अब देखो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म। हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो हैज बीन लगाते हैं हम। ऐसा कौन सा सेंटेंस है, देखो आई हैज बीन, आई के साथ हैज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए इसको हम इसके साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव बीन कॉल्ड बाय टीचर, आई एम, आई के साथ एम तो लगेगा नहीं क्योंकि इसमें हैज हैव दिया है, तो उसके साथ हम बीन का यूज करेंगे। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।